कहते हैं भाग्य उनका अच्छा नहीं होता जिन्हें पहले से सब कुछ अच्छा मिलता है, पर भाग्य उनका अच्छा होता है जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और साथ ही साथ ग्रहों की मदद से अपनी जिंदगी को खुद बनाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं पूजा करवा भाग्य विजय में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज भाग्य इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने प्रख्यात ज्योतिषी एवं वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर श्री विजय जी चाटोरेकर। डॉक्टर साहब एक ज्योतिष हैं जिन्होंने एस्ट्रो साइंस और साथ ही साथ वास्तु साइंस में सर्वोच्च पद पर पीएचडी हासिल की है। और इतना ही नहीं, रत्नों के ऊपर इन्होंने एक खास ऐसा अभ्यास किया हुआ है। ज्योतिष इस क्षेत्र में अनेक विषयों पर इनके कार्य के लिए इन्हें देश और विदेश में कई सम्मानों से गौरवान्वित भी किया गया है। और इसी के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र, इस दोनों क्षेत्रों में 3 पीढ़ियों की समृद्धि का लाभ जिनके घराने को प्राप्त है, ऐसे डॉक्टर श्री विजय जी चाटोरेकर जिस विषय पर आज हमारे साथ बात करेंगे, ये एक बहुत ही बड़ा अहम विषय है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हर कोई शेयर मार्केट में अपना नसीब आजमाना चाहता है, तो जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं साथियों, वो विषय है शेयर मार्केट में सफलता के योग। तो आइए जानेंगे शेयर मार्केट के ऊपर कुछ अनेक अहम सवालों के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा, आजकल हर कोई इस शेयर मार्केट में अपने नसीब को आजमाना चाहता है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ग्रहों की स्थिति से या कुंडली के ऊपर से ये जाना जा सकता है कि शेयर मार्केट में सफलता यानी यश मिलेगा या अपयश मिलेगा? पूजा जी, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, ज्योतिष शास्त्र है एक अपने संस्कृति को मिले वाला ऐसा एक शास्त्र है, ऐसा एक साधन है कि ये शास्त्र में अपने ज़िंदगी में हर एक पड़ाव पे जो भी समस्याएं क्रिएट होती है या कुछ लाभ होते हैं, इसका संपूर्ण मार्गदर्शन इस शास्त्र से मिलता है। आजकल ये भौतिक सुख के पीछे जो आज की पीढ़ी है, वो सब शॉर्टकट मारना चाहते हैं और सबको लगता है कि जल्दी से जल्दी मेरा भाग्य उज्जवल हो जाए और हम भाग्य पे विजय प्राप्त करें। सही है। ऐसा रहता है कि भाग्य जो रहता है, ये भाग्य बनाना पड़ता है। भाग्य किसी को कोई भगवान हमें नहीं देता, बिल्कुल सही। भाग्य ही बनाना पड़ता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि जिसके पास पहले से ही सब कुछ है उसका भाग्य नहीं होता, कि उसका वो प्रारब्ध रहता है। लेकिन भाग्य जो है वो बनाना पड़ता है। भगवान ने हमें हर एक चीज़ दी है, हर एक चीज़ हमें विचार करने के लिए बुद्धि दी है, वो बात करने के लिए जुबान दी है, सुनने के लिए कान दी है, मेहनत करने के लिए हाथ दी है। लेकिन उसने एक बात अपने ऊपर रखी है, वो है भाग्य। भाग्य बनाना पड़ता है। किसी के पिताजी अगर आमदार है तो उसका बेटा आमदार ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। किसी का पिताजी प्राइम मिनिस्टर है तो उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन भाग्य को बनाने के लिए हमें ग्रहों के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो टॉपिक है अपना, कि आजकल की जो पीढ़ी है कि जिनको बहुत कम समय में ज़्यादा सफलता चाहिए और आगे बढ़ने की उनकी कोशिश है। क्योंकि सही बात है कि आज फास्ट फूड का ज़माना है, तो हर एक को लगता है कि जल्दी जल्दी हम सक्सेस बने और जल्दी जल्दी हम अचीव करें। हर एक चीज़ के लिए वो उतनी उतावल है या उनको ऐसा लगता है कि हम जल्दी से जल्दी वो अचीव करना चाहते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा फंडा है कि जिसमें आपको लक बहुत ज़रूरी है। एक इसका मुख्य कारण रहता है कि जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, मेरे पास आजकल एक कोरोना की वजह से पेंडेमिक के बाद हमने जब पेंडेमिक में देखा कि हर एक जन अपने घर में था, तो घर में हर एक जन अपने सामने लैपटॉप लेके बैठता था या सिस्टम लेके बैठता था, कोई मोबाइल पे भी। तो शेयर मार्केट पे हर एक चर्चा होती थी। घर में बैठे बैठे जितना ज़्यादा मुनाफा कमा जाए, साइड बाय साइड ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, साइड में ये भी शेयर मार्केट का भी करते हैं। तो इसमें ऐसे हो गए कि पिछले 2-3 साल में हमने पेपर में बहुत ऐसी न्यूज़ पढ़े कि बहुत जनों का बहुत नुकसान भी हो गया उसमें। बहुत जनों ने अपने पूरे जितना आज तक कमाया था वो लगा दिया और उसमें वो बर्बाद भी हो गए। और कुछ ऐसे है कि उनको अचानक ही ऐसे बहुत सी सफलताएं मिल गई, सक्सेस भी मिल गया और वो सक्सेस भी हो गए, उनको लाभ भी वैसे हो गए। इसका मेन कारण रहता है अपनी कुंडली।
कुंडली जो है ज्योतिष शास्त्र में जो कुंडली लग्न कुंडली बोलते हैं, जो पूर्व क्षितिज से जब हम पैदा होते तब वो जो उसका ग्राफ रहता है उसको हम कुंडली कहते हैं। और वो कुंडली में अपने 12 स्थान रहते हैं, हर एक स्थान का अलग अलग महत्व रहता है। तो हम आज का जो सब्जेक्ट है या विषय है अपना कि शेयर मार्केट में हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी जी। तो उसके लिए अपना पंचम स्थान जो रहता है कुंडली का, तो पंचम स्थान वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उससे समझ में आता है कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, या उसमें हमें सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये पंचम स्थान है, वहाँ का जो स्वामी है, वहाँ का जो मालिक है उसको हम स्वामी कहते हैं। तो वहाँ का स्वामी कौन है, वो स्वामी अपने कुंडली में 12 स्थानों में कौन से स्थानों में विराजमान है, उसमें कौन से ग्रह की दृष्टि है, वो शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है, या अशुभ ग्रहों के साथ उसकी युति बनी है, या किसी के सानिध्य में वो आके वहाँ पे विराजमान है। आपको किस दिशा में कोशिश करने के बाद आपको किस तरह का लाभ हो सकता है, ये हम उसको बता सकते हैं और वो जान भी सकते हैं। और उस हिसाब से हमने थोड़ी भी कोशिश की तो उसमें हमें अच्छी तरह से सफलता मिल सकती है। जी जी, बहुत ही अच्छी बात कही। और सबसे अच्छी बात जो मुझे आपकी वो लगी, फास्ट फूड के ज़माने में फास्ट सक्सेस ये कभी नहीं पाया जा सकता। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, जैसे कि युवा पीढ़ी के बारे में खासकर आपने बात की, फास्ट सक्सेस की जो आदत लग चुकी है, खासकर कोरोना की आपने बात की, तो कोरोना के बाद से पूरा जग जो है ये हमने देखा काफ़ी चेंजेस, काफ़ी बदलाव आया है। और टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में इतनी ज़्यादा आ गई है, लेकिन आज भी हमारे संस्कार, हमारी भारतीय संस्कार ही है, हमारी जो संस्कृति है, जाना जा सकता है कुंडली से या ग्रहों की मदद से, डॉक्टर साहब की मदद से ये जाना जा सकता है कि शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो शेयर मार्केट की सफलता की बात हम डॉक्टर साहब यहाँ पर कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल एक बहुत ही अहम सवाल है जो हमारे दर्शकों के मन में शायद ही रोज़ आता हो जो इस शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हों, और वो ये है कि इंट्राडे ऑप्शन में ट्रेडिंग करना ज़्यादा सफलता देगा या लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करना ज़्यादा सफलता देगा। तो क्या ग्रहों की स्थिति से ये जाना जा सकता है, ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पंचम स्थान बहुत इम्पोर्टेंट रहता है अपनी कुंडली का, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं। लेकिन शेयर मार्केट में जैसा लॉन्ग टर्म का है, इंट्राडे का है, इंट्राडे बोलते इन्वेस्ट अपन ट्रेडिंग जो करते हैं उसमें रोज़ के रोज़ हम देखते हैं कि आज के दिन में हमें फ़ायदा हो या नुकसान हो, या और लॉन्ग टर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो रहता है हमारे, हम जैसा सोचते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन में हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, और उसमें संयम बहुत लगता है और संयम रखना भी पड़ता है। और ऐसी कंपनियां जो ब्रांडेड कंपनियां, उसमें ये जो लॉन्ग टर्म की जो रहता है ना इन्वेस्टमेंट, उसमें ये सोचना चाहिए कि एक तो शेयर मार्केट के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि कुंडली के हिसाब से। एक तो पंचम स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अपने शेयर मार्केट में आपको सक्सेस या सफलता बताता है। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि इसमें 2 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक मन जिसका कारक चंद्रमा है, और दूसरा है बुध जो बुद्धि का कारक है, वो डिसीजन का कारक है। यहाँ पे आपकी बुद्धि चातुर्य से आप कैसा डिसीजन ले सकते हैं और आपका मन क्या कहता है। अगर आपको इंट्राडे में जाना है तो आपका मन स्थिर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और आपकी डिसीजन मेकिंग प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। उसमें आपका बुध आपके कुंडली में कौन से स्थान में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, कौन से ग्रह की उस पर दृष्टि है, किस ग्रह के सानिध्य में वो आता है, और वो उच्च स्थान में है या नीच स्थान में है। तो ये पूरा देखने के बाद ये पता लगा सकते हैं हम कि हमें इंट्राडे की इन्वेस्टमेंट करना है या लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे चंद्र का मैंने अभी जिक्र किया, चंद्र मन का कारक है। मन अगर चल बिचल है या मन अस्थिर है और या मन चंचल है, तो चंचल मन प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकता, उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगा। सही है। तो अगर आपका चंद्रमा अगर आपके पंचम स्थान में है, हाँ, और वो अगर शनि के साथ है तो उसको विष योग बोलते हैं। तो विष योग जब आता है तब आदमी मन से नर्वस रहता है, डेयरिंग नहीं कर पाता, या रिस्क नहीं ले सकता, या प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकता। तो इसलिए आपका चंद्रमा और शनि की युति है, या आपके कर्म स्थान में कौन से ग्रहों की युति है, आपके लाभ स्थान, धन स्थान, बहुत दोनों धन स्थान का यहाँ पे जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट में हम धन की वृद्धि चाहते हैं।
बिल्कुल अगर धन की अगर वृद्धि चाहिए तो अपना जो धन स्थान है, ये द्वितीय स्थान बोलते हैं अपनी कुंडली का, वो धन स्थान रहता है। वहाँ पे संचयित धन बोलते हैं, जिसको धन संचय करना बोलते हैं कि धन संचय कैसा होगा। और दूसरा स्थान है कि लाभ स्थान, जहाँ से धन आता है, जहाँ से धन आने वाला है, अपना उत्पन्न का स्थान जिसको बोलते हैं उसको लाभ स्थान बोलते हैं। ये दोनों स्थानों में कौन से ग्रहों की क्या स्थिति है, वहाँ का स्वामी किस ग्रह के साथ बैठा है, वहाँ पे कौन सा उच्च का ग्रह है, कौन सा नीच का ग्रह है, कौन सी पाप ग्रहों से वो युक्त है। तो ये जो लाभ स्थान है या धन स्थान है, ये दोनों धन से संबंधित अपने कुंडली में किस स्थान है, इनका विचार करना भी उतना ही जरूरी है जितना पंचम स्थान का विचार करता है। बिल्कुल सही। उसी ये तीनों का मेल जुल के उनका गणित करके उसका जो प्रिडिक्शन आता है, उस पे से हम जान सकते हैं कि हमने अगर आपको इन्वेस्टमेंट इंट्राडे में करनी है या लॉन्ग टर्म में करनी है, आपका मन की स्थिति कैसा है, आपका बुद्धि की स्थिति कैसी है। और इसके साथ और एक ग्रह आता है, वो है गुरु। गुरु वो ज्ञान का कारक है कि वो तुरंत आपको एक इंटीमेशन देगा कि ये हमने पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है। तो वो आपका जो ज्ञान है, आपने जो उसके बारे में पढ़ा है और अभ्यास किया है, उससे माध्यम से वो गुरु आपको एक सूचित कर देगा कि आपने कौन सा डिसीजन कौन से टाइम पे लेना चाहिए, कौन से शेयर कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए। कैसा रहता है जब इंट्राडे हम करते हैं तब तुरंत प्रॉफिट का हम सोचते हैं कि अभी आज के दिन में हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट रहती है उसमें संयम बहुत जरूरत है। और संयम में कैसा है कि आपकी गोचरी में बोले तो वर्तमान की जो ग्रहों की स्थिति रहती है, तो जब लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब ये जानना जरूरी है कि हम कौन से शेयर्स ले रहे हैं। तब ऐसे शेयर्स लेने चाहिए क्योंकि निसर्ग है, निसर्ग में जहाँ रात है उसके बाद सवेरा है, जहाँ सवेरा है उसके बाद रात है। बिल्कुल। अभी अच्छा वक्त है, कल बुरा आएगा, बुरे के बाद और अच्छा आएगा। जब हम लॉन्ग टर्म में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमने जो डाउन में चल रहे शेयर है उसकी खरीदी करनी चाहिए कि हमें मालूम है कि आगे चल के ये बढ़ सकते हैं, लेकिन वो ब्रांडेड और कंपनी के होने चाहिए कि जो हमें मालूम है कि फ्यूचर में जाके, भविष्य में जाके वो ऊपर उठ सकते हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म में जो डाउन में चल रहे हैं, जिसकी रेट कम चल रहा है, वो खरीदने चाहिए। और इंफ्रारेड में कैसा रहता है कि हमें समय सूचकता का ध्यान देना पड़ता है कि आज के दौर में, आज के दिन में हमें क्या अच्छा होने वाला है और कैसे किस तरह से अपना गुरु बुध और चंद्र का स्थिति चल रही है और हमारे वर्तमान का चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है और उस पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है। ये हिसाब से अगर हमने वो इंट्राडे का अगर डिसीजन लिया तो मुझे लगता है वो हमारे सफलता के लिए अच्छा रहेगा। बहुत ही खूब बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कही है कि ज्ञान इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ज्ञान आपको मदद करता है और ज्ञान के साथ साथ ही संयम जो है वो सबसे अहम होता है, ताकि लॉसेस जो है या जो नुकसान जो है आपको कम हो। और इन्हीं लॉसेस, इन्हीं नुकसान को कम कैसे किया जाए, इसी बात पर आज हम यहाँ पर डॉक्टर साहब के साथ चर्चा कर रहे हैं। और आज का हमारा विषय है शेयर मार्केट में सफलता के योग। साथियों, कहीं मत जाइएगा, अब समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का और जल्द लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। साथियों, ब्रेक के बाद भाग्य विजय में आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं प्रख्यात ज्योतिष एवं वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर श्री विजय जी चाटोरीकर। और जिस विषय पर आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, एक बड़ा ही अहम विषय, और वो है शेयर मार्केट में सफलता के योग। और आज हम डॉक्टर साहब से यहाँ पर जान रहे हैं कि भाग्य की रणनीति से या ग्रहों की रणनीति से कैसे इस क्षेत्र में सफलता पाई जाए। 2 प्रश्नों के उत्तर हम अभी डॉक्टर साहब से जान चुके हैं। तीसरा प्रश्न जो कि मेरे हिसाब से बहुत अहम है, क्योंकि मैंने जब ट्रेडिंग की है तो ये कन्फ्यूजन मेरे मन में हमेशा रहा है, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में भी ये प्रश्न हमेशा ही रहता होगा। हम सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, तो कब कौन से क्षेत्र में ट्रेडिंग की जाए, ये क्या ग्रहों की स्थिति से या कुंडली की स्थिति से जाना जा सकता है, या किस सेक्टर में ट्रेडिंग करने से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, क्या ये जाना जा सकता है? एक बात तो है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ज्योतिष शास्त्र सबके लिए मार्गदर्शक शास्त्र है और शेयर मार्केट के लिए नहीं है। कौन सा भी
व्यक्ति अगर किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो सेक्टर उसने जानना चाहिए कि मैं हमने कौन से सेक्टर में करना चाहिए। प्रॉपर्टी में करना चाहिए, गोल्ड में करना चाहिए, ट्रेडिंग में करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, कौन से, और उसमें भी कौन से क्षेत्र है। अगर शेयर मार्केट का विचार करते हैं हम, अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है हमें, तो द्वादश स्थान जो रहता है पत्रिका का, 12वां स्थान जिसे बोलते हैं, उससे पता चलता है कि हमने कौन से क्षेत्र में या कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 12वां स्थान जो है वो व्यय स्थान बोलते हैं उसको। तो उसमें से जो इन्वेस्टमेंट हमें करना है, समझो अपने 12वें स्थान में आपके वहाँ पे शुक्र बैठा है या उसका स्वामी शुक्र है, तो शुक्र ये सौंदर्य से संबंध में आता है। तो अगर शुक्र वहाँ पे है, अगर वहाँ पे शुभ ग्रह से युक्त है वो, और अगर वहाँ का स्वामी जो है वो शुक्र के साथ ही वहाँ बैठा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कॉस्मेटिक से लेके कपड़ों से लेके ऐसी जो कंपनियां रहती है कि जो सौंदर्य से संबंध में आती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सौंदर्य में गोल्ड भी आता है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर समझो आपके द्वादश स्थान में मंगल बैठा है और वहाँ का स्वामी मंगल है और वहाँ खुद वो अपनी राशि में स्वराशि का बैठा है, जैसे ही उसकी 2 राशि है, एक वृश्चिक राशि है और दूसरी मेष राशि है, ये दोनों राशि में अगर वो स्वराशि का वहाँ है, तो आप जमीन से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी कंपनी है उसके शेयर्स ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या जमीन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है। वैसे ही अगर वहाँ पे गुरु है, बृहस्पति है वहाँ पे, और वहाँ का वो स्वामी है, तो उससे रिलेटेड जो संबंध आते हैं कि जैसे कि उसमें खाने के पदार्थ है, फूड से संबंधित कंपनियां हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर बुध है तो एजुकेशन से संबंधित जो कंपनियां रहती है उसमें आप सेक्टर्स है उसके शेयर्स आप ले सकते हैं। इस तरह से हम पत्रिका देखने के बाद, जन्म कुंडली उसका अभ्यास करने के बाद, इसमें कैसा रहता है कि परफेक्ट एनालिसिस और परफेक्ट सॉल्यूशन बहुत जरूर रहता है। बिल्कुल सही। और वहाँ पे जब हम एनालिसिस करते हैं कौन सी भी जन्म पत्रिका की, मैं खुद जब एनालिसिस करता हूँ, मेरे पास जो भी जातक या क्लाइंट, हम क्लाइंट को जातक बोलते हैं हमारी ज्योतिष शास्त्र की भाषा में, तो जातक या क्लाइंट जो भी आता है उसकी पत्रिका देखने के बाद हम ये जन्म कुंडली देखने के बाद यही सोचते हैं कि उसको परफेक्ट एनालिसिस होनी चाहिए उसकी पत्रिका का, जन्म कुंडली का। उसको ये समझ में चाहिए कि परफेक्ट एनालिसिस के बाद एक आधी पत्रिका में, समझो अभी जैसा मैंने बोला कि आपको ये सेक्टर में शुक्र अगर है वहाँ पे तो आप कॉस्मेटिक में जा सकते, लेकिन समझो वहाँ का स्वामी शुक्र है लेकिन शुक्र वहाँ नहीं है और वहाँ पे कौन सा ही ग्रह नहीं है, लेकिन शुक्र दूसरे स्थान में कौन सी भी बैठा है और वो नीच स्थान में है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको परफेक्ट एनालिसिस और परफेक्ट सॉल्यूशन किसी जानकार एस्ट्रोलॉजर से लेना बहुत जरूरी होता है कि जिस वजह से। और एक बात रही ऐसी कि जब अब वहाँ पे ग्रह अशुभ है, अब पंचम स्थान का जैसे मैंने बोला कि शेयर मार्केट के पंचम स्थान बहुत जरूरी रहता है। अगर आपके पंचम स्थान में ऐसी कौन सी ग्रहों की स्थिति है कि आप वो ग्रहों की स्थिति हमें बता रही है कि आप शेयर मार्केट में मत जाओ, लेकिन आपकी बहुत इच्छा है कि वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करना है, वहाँ से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी आपके पास अपने ये शास्त्र में कुछ ना कुछ उपाय बताए हैं, जैसे कि रत्न है, उसके ग्रह के मंत्र है, उससे आप उसको जो उसकी वजह से जो अड़चने आने वाली है, बाधाएं निर्माण होने वाली है, कुछ असफलताएं मिलने वाली है, तो उस पर उपाय करके हम वो सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। बहुत खूब डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी कहा कि एनालिसिस रिपोर्ट, जितने भी जातक आपके पास आते हैं उनका एनालिसिस रिपोर्ट ये बहुत ज़रूरी है। और अगर एनालिसिस रिपोर्ट में आपको ऐसा नज़र आए कि इस जातक ने शेयर मार्केट में अपना नसीब अभी आजमाना नहीं चाहिए या कुछ एक समय होता है उस समय के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जातक चाहता है कि नहीं अभी शेयर मार्केट बहुत डाउन है तो अभी मैं शेयर्स खरीदूँ, मुझे जिसका फ़ायदा फ्यूचर में हो सकता है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो ये सोचते हैं। तो रत्नों की ग्रह से या रत्नों से इसमें सफलता कैसे पाई जा सकती है, ये ज़रा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। जैसे मैंने अभी जवाब देते हुए आपको कहा पिछले क्वेश्चंस का कि ऐसा कौन सी भी बात नहीं है कि ऐसी कौन सा भी ताला नहीं है जिसको चाबी नहीं है। बिल्कुल। ऐसी कौन सी भी समस्या नहीं है कि जिसके ऊपर उपाय नहीं है, उसका हल नहीं है। तो लेकिन वो ढूंढने वाला चाहिए, वो नज़रिया चाहिए, परफेक्ट एनालिसिस और परफेक्ट सॉल्यूशन देने वाला आदमी चाहिए, और वो जानकर एस्ट्रोलॉजरी दे सकता है। और आपके
अपने भाग्य पे विजय अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको परफेक्ट एनालिसिस और परफेक्ट सॉल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। आप कौन सी परिस्थिति में, कौन से दिनों में, कौन से आपके ग्रहों की स्थिति में आप कौन सा डिसीजन लेने वाले, जैसे आपने अभी बताया कि अभी ऐसा ऐसा चक्र चल रहा है ग्रहों का कि आपको वो लाभ नहीं दे पाते हैं, क्यों नहीं दे सकते, और आपको किसी ने बताया कि आप ये दिनों में इतने दिनों तक आप ये ट्रेडिंग मत करो या शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट मत करो। तो उसमें भी एक सोल्यूशन रहता है कि आप अगर जो ग्रह आपको अभी बाधित कर रहे हैं, कुछ उसकी वजह से अड़चने निर्माण हो रही है, तो उनके जो रत्न रहते हैं, रत्न जो काम करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से, वो साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है कि वो अच्छी तरह से हमें, क्योंकि हजारों साल पहले राजा महाराजा साधु संत पुराणों में उसका उल्लेख है। और जमीन में हजारों फुट नीचे उनमें कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जिसको कॉस्मिक रेज बोलते हैं, कि वो हमें मिलती है। गलत को सही करने की एक क्षमता उसमें एक क्रिएटिव सोच बन जाती है, और उसकी वजह से हम उसका रत्नों का हम फायदा उठा सकते हैं। आज के इस कॉन्वर्सेशन से जो भी वार्तालाप हमने आज यहाँ पर डॉक्टर साहब के साथ की है, उससे मैं तो ये जान गई हूँ और साथ ही साथ हमारे दर्शक भी जान गए हैं कि कुंडली और ग्रहों का प्रभाव ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है जब भी हमें शेयर मार्केट में काम करना होता है। क्योंकि आखिर देखिए, पैसा जो हम कमाते हैं वो बड़ी मेहनत के साथ कमाया होता है, खून पसीने के साथ कमाया होता है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उस पैसे को व्यर्थ डाला जाए। बहुत ही अनमोल ऐसा मार्गदर्शन आज हमारे सभी दर्शकों को डॉक्टर साहब ने यहाँ पर किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे जो दर्शक जो डॉक्टर साहब से खुद मिलना चाहते हैं और मिलकर अपनी पत्रिका दिखाकर अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सभी से बताना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब का जो ऑफिस है वो महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद और नासिक में है। साथ ही साथ हमारे जो स्क्रीन पे डॉक्टर साहब के नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर आप सभी को चाहिए तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आप डॉक्टर साहब से ज़रूर ले सकते हैं। और बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन आज डॉक्टर साहब आपने हम सभी को, हमारे दर्शकों को यहाँ पर दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत फिर एक बार धन्यवाद। बहुत सारे विषय हैं, इन्हीं विषयों के साथ फिर एक बार डॉक्टर साहब के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।